नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने पार्ट 1 वर्णमाला से संबंधित व्याकरण को पढ़ा और जिसके अंतर्गत मैंने आपको स्वर पढ़ाया था। स्वर में ही कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे जिनको ही मैं डिफाइन करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ और ये हमारा स्वर से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। उदाहरण के तौर पर बड़ा आ और आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अर्थात मुख द्वार पूरा ना खुल करके आधा खुलता है। उदाहरण के तौर पर बड़ा आ, ए, औ और आ। ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये अर्धविवृत स्वर की ध्वनियाँ हैं। अर्धसंवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ऐसे स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा नहीं खुलता बल्कि आधा खुलता है। उदाहरण है बड़ा आ और ओ। संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार नाक के बराबर खुले। ठीक है। उदाहरण के तौर पर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। दोस्तों, आज हम जान लेंगे कि होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। पहला, अवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृतमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते। उदाहरण के तौर पर आ, ई, ए। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऊ, ओ, आ। आप चाहें तो बोल करके भी स्वरों की स्थितियों को आप जान सकते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के प्रकार। आप सभी को पता है कि जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, ध्वनि निकालने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मुख के अंदर और नाक के अंदर वायु का आवागमन होता है, जिसी के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी वायु के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक स्वर होता है निरानुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। उदाहरण आ, ई। ठीक है। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अन, आन, ई। बोलकर हम स्वरों की स्थितियों को आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पर त्रुटिवश छोटा आ के जगह पर बड़ा आ लिख गया है। ठीक है। यहाँ पर छोटा आ होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। घोषत्व के आधार पर स्वर। सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन हो वो घोष वर्ण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी एक लाइन में। न क्षरति इति अक्षरा।
अर्थात जिसका क्षरण यानी कि खंड ना हो उसको अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अन और अहा। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है छोटा आ। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे आ। तो उम्मीद है सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक व्यंजन के साथ। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको हिंदी की व्याकरण समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।